ओम ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोय सव्वसाहूणम् ईसु पंच नमो यारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पठमं हवै मङ्गलं चत्तारि मङ्गलम् अर्हन्तमङ्गलं सिद्धमङ्गलं साहुमङ्गलं केवलिपण्णत्तो धम्मो मङ्गलं चत्तारि लोगुत्तमा अर्हन्तलोगुत्तमा सिद्धलोगुत्तमा साहुलोगुत्तमा केवलिपण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमा चत्तारि शरणं पव्वज्जामि अर्हन्तशरणं पव्वज्जामि सिद्धशरणं पव्वज्जामि साहुशरणं पव्वज्जामि केवलिपण्णत्तो धम्मो शरणं पव्वज्जामि। तीन लोक और तीन कालवर्ती अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और सर्व साधु, इन पांचों परमेष्ठियों को भक्तिपूर्ण नमस्कार। परम भट्टारक महादेवादिदेव वर्तमान तीर्थ शासन नायक अरहंत परमात्मा तीर्थंकर भगवान श्री महावीर स्वामी को भक्तिपूर्वक नमोस्तु। द्वादशांग श्रुत देवता स्वरूपा भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। परम श्रद्धेय हृदय में विराजमान चारित्र चक्रवर्ती आचार्य प्रवर्ची श्री शांति सागर मुनिराज को भक्तिपूर्वक नमोस्तु। दीक्षा शिक्षा गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर मुनिराज को नमोस्तु। यात्री सभी हैं, कोई संसार के तो कोई मोक्ष के। आचार्य विद्यासागर महाराज श्री का प्रिय ग्रंथ आत्मानुशासन है, जिसके रचनाकार गुणभद्र आचार्य हैं। आचार्य शांति सागर महाराज श्री को भी संयोग से आत्मानुशासन बड़ा प्रिय था। उस ग्रंथ में लिखा है कि समस्त प्राणी अच्छे से अच्छा सुख चाहते हैं, वह सुख दुख उत्पन्न करने वाले कर्म के क्षय से होता है। कर्मों का क्षय जो कर चुके हैं उनके उपदेश को अपनाने से होता है।
जो कर चुके हैं उनमें से एक तो आधे कर्मों का क्षय करने वाले अरिहंत हैं और दूसरे 8 कर्मों का क्षय करने वाले सिद्ध भगवान हैं। सर्व प्रेप्सति सत् सुखाप्तिमचिरात् सा सर्व कर्मक्षयात्। तो अरहंत भगवान ने जो मार्ग बताया वो मार्ग उन्होंने बिना चले नहीं बताया। सबसे बड़ी विशेषता ये है। इसलिए आप देखिएगा कि जैन ग्रंथों के जितने मंगलाचरण हैं वो मंगलाचरण प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग अथवा द्रव्यानुयोग किसी भी अनुयोग का क्यों न हो, मंगलाचरण में यदि अरिहंत को नमस्कार करते हैं कोई भी ग्रंथकार तो उनकी 3 विशेषताओं का स्मरण अवश्य करते हैं। आप स्तोत्रों में देख लो, भक्तामर स्तोत्र, महावीर अष्टक, कल्याण मंदिर। आप शास्त्रों में देख लो, तत्वार्थ सूत्र। आप प्राकृत ग्रंथों में कुंदकुंद आचार्य के वाङ्मय में देख लो, इंद सदवंदियाणम तिहुवन हिद मधुर विसद वक्काणम अंतातीत गुणाणम नमो जिणाणम जिद भवाणम। उन्होंने जिनेन्द्र भगवान को जो नमस्कार किया वहाँ पर भी उन्होंने भगवान के उन्हीं गुणों को प्रधान करके नमस्कार किया। भले ही भगवान में अनंत गुण हो लेकिन भक्त उनके 3 गुणों पर ज़्यादा लक्ष्य देता है। और इनके अतिरिक्त आप तिलोय परिणति में देखेंगे तो 5 परमेष्ठियों की एक गाथा है प्रारंभ में। आप पुरुषार्थ सिद्ध्योपाय में देखेंगे तो तज्जयति परम ज्योति समन समस्तेर अनंत पर्याय। वहाँ पर भगवान की केवल ज्ञान ज्योति को लेकर के उन्होंने मंगलाचरण किया। भक्तामर स्तोत्र में देखेंगे तो भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणाम उद्योत कंदलित पाप तमो वितानम। इन 2 पंक्तियों में भगवान सर्वज्ञ और वीतराग है ये सूचित किया। और तीसरी पंक्ति में सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगं युगादा वालंबनम भव जले पततां जनाम। तीसरी और चौथी पंक्ति में उन्होंने ये बताया कि भगवान हितोपदेशी भी हैं। तो कैसे बताया तो थोड़ा सा उसमें अपने को समझना पड़ता है। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा मुद्योत कंदलित पाप तमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगं युगादा वालंबनम भव जले पततांजनानाम। भक्त अमर अर्थात देव समूह के प्रणत यानी नम्रीभूत झुके हुए हैं, मौली यानी मुकुट और मणि यानी मुकुटों के रत्न, उनकी प्रभा यानी उनकी किरणें, उनको उद्योतक प्रकाशित करने वाले। किरणें स्वयं प्रकाश स्वरूप है लेकिन उन किरणों को भी अत्यधिक प्रकाशमान करने वाले जिन पाद युगम भगवान के चरण युगल हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है? समाधान है कि भगवान के चरणों के जो नख हैं वो दर्पणवत हैं।
तो जब दर्पण पर प्रकाश पड़ता है तो वो प्रकाश और फैल जाता है। इसी प्रकार भगवान के चरणों पर जब मुकुटों की मणि किरणें जाती हैं तो वो और प्रत्यावर्तित होती है, रिफ्लेक्ट होती है और फैल जाती है। तो ऐसा कब होता है? जब भगवान केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं तब। आदिनाथ भगवान को कितने दिनों तक आहार नहीं मिला, तब कोई इंद्र नहीं आए, लेकिन जैसे ही केवल ज्ञान हुआ तो 100 इंद्र आ गए 3 गतियों के। देव गति के 98 और मनुष्य गति का 1 और तिर्यंश गति का मृगराज, वो इंद्र कहलाता है। मनुष्य गति का चक्रवर्ती होता है इंद्र। तो ये भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणाम उद्योतकम, यहाँ तक आचार्य मानतंग स्वामी ने सूचित किया है कि जिनेंद्र भगवान सर्वज्ञ हैं, केवल ज्ञानी हैं। फिर दलित पाप तमो वितानम, पाप रूपी तम के वितान अर्थात विस्तार का दलन करने वाले, नाश करने वाले। पापों का नाश रागी जन नहीं करते, जो वीतराग है वही करते हैं। सर्वप्रथम वीतराग बना जाता है, पश्चात सर्वज्ञ बना जाता है। तो दलित पाप तमो वितानम का अर्थ होता है घाती कर्म के विस्तार का नाश करने वाले वीतराग, और उनमें प्रधान रूप से मोह का नाश सबसे पहले होता है। इसके बाद युगादौ भवजले पतताम जनानाम आलम्बनम, युग के आदि में भव रूपी जल में पड़ने वाले जीवों के लिए आलम्बन। अब भगवान ने संसार में डूबने वालों को कैसे आलम्बन दिया? दिव्य ध्वनि के द्वारा। तो हितोपदेशी हो गए। महावीर अष्टक में देख लें, यदि ये चैतन्ये मुकुर इव भावाश्चिदचितः समं भान्ति द्रव्य व्ययजनिलसन्तोन्तरहिताः जगत्साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। वे महावीर स्वामी मेरे नयन पथगामी हो। देखो, वो ईसागढ़ से पंडित भागचंद्र कवि जयपुर गए थे अर्थ पुरुषार्थ के निमित्त। आर्थिक स्थिति बिगड़ गई थी, तो फिर जयपुर में धनोपार्जन करने के लिए चले गए। 2 महीने तक जयपुर में उन्होंने व्यापार धंधा किया, लेकिन प्रारंभ में उनको मंदिर न मिलने के कारण निराहार रहना पड़ा। और फिर जब जिनालय मिला तो देव दर्शन करने के बाद और स्वाध्याय में सम्मिलित होने के पश्चात उन्होंने एक विनती की, सांची तो गंगा यह वीतराग वाणी। ये उनकी लिखी हुई विनती है, जिनवाणी की भक्ति है इसमें। तो फिर किसी ने पूछ लिया कि स्वाध्याय में जो बीच में प्रश्न उठे थे उसके उत्तर आपने दे दिए, और ये सुंदर काव्य भी आपने पढ़ा, तो इस काव्य के रचनाकार वो जो आपने अंत में पंक्ति बोली, भागचंद निश्चय घट माहिया प्रमाणी, ये भागचंद कौन है? तब वो कहते हैं कि जब से जयपुर आया हूँ तब से
मैं भूखा प्यासा यहाँ भटक रहा हूँ, क्योंकि देव दर्शन पूर्वक ही भोजन का मेरा नियम है और मुझे कुछ दिनों से भोजन प्राप्त नहीं हुआ है। और माता पिता ने मेरा ही नाम भागचंद रखा था। तो फिर लोगों ने पूछा कि आप इतने महान विद्वान हो और यहाँ पर देव दर्शन के अभाव में आपको भूखा रहना पड़ा, हमें बहुत खेद है। और आप यहाँ पर अर्थ पुरुषार्थ करने आए हो तो कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर हम लोग सब सहयोग दे करके आपको सम्मानपूर्वक विदा करना चाहते हैं। तब उन्होंने कहा, अयाचीक जिन धर्म है, धर्मी याचे नाही, जे धर्मी बन याचते ते कलंक जगमाही। जैन धर्म याचक नहीं है और जो धर्मात्मा है वो कभी मांगता नहीं है। जो धर्मी बनकर मांगता है वो जगत में कलंक है। तब वहाँ के जो प्रौढ़ लोग थे वो समझ गए कि स्वाभिमानी विद्वान है, ये ऐसे हाथ कर नहीं सकते। जैन धर्म में कोई भी ऐसे हाथ नहीं करता, केवल साधु जिनेंद्र भगवान की आज्ञा से चौके में ऐसे हाथ करते हैं, क्योंकि ये पाणी पात्र है उनका। तो अब बर्तन में भोजन डलेगा तब तो उसका वो सेवन करेंगे, इसलिए भगवान की आज्ञा से वो ऐसे हाथ करते हैं, वरना कभी भी। आचार्य विद्यानंद महाराज जी ने भी जैन समाज की प्रशंसा करते हुए एक बात कही थी कि जैनियों का हाथ हमेशा यूं रहा है, यूं नहीं। और अन्य भी बहुत सारे ऐसे धुरंधर वक्ता हैं जो जैन कुल में उत्पन्न नहीं हुए, वो भी जैनों की इस विषय में प्रशंसा करते हैं कि जैन लोग अल्पसंख्यक होकर के भी कभी कुछ मांगते नहीं हैं। ये देते हैं, भरपूर देते हैं, मांगते नहीं हैं। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, हम अगर सहयोग करें तो स्वीकार करोगे कि नहीं? हम अर्थ का सहयोग नहीं करेंगे आपको, लेकिन हम आपको कुछ साधन देंगे, उससे आप अर्थार्जन करना, आप पुरुषार्थ करना। तो बोले ठीक है, सधर्मा जनों का वात्सल्य मैं कैसे ठुकरा सकता हूँ। तब उन्होंने मिल करके एक ठेला दिया उनको, जिस पर जो भी सामग्री उनको क्रय विक्रय करनी हो वो करेंगे। और 2 महीने में उन्होंने अर्थोपार्जन किया और फिर थोड़े से दुखी हुए। आर्थिक रूप से तो संपन्न हो गए, जितनी आवश्यकता थी उनको प्राप्त हो गया, पर दुख इस बात का था कि उनको अपने ईसागढ़ के महावीर भगवान की याद बहुत सताती थी। तो वो दुखी हो जाते थे कि कब मैं वहाँ जा कर के दर्शन करूँगा, कब मैं घर लौटूंगा और वहाँ के महावीर स्वामी के दर्शन मुझे मिलेंगे। तो उन्होंने फिर महावीराष्टक स्तोत्र लिखा और महावीराष्टक स्तोत्र की प्रत्येक काव्य की अंतिम पंक्ति में उन्होंने ईसागढ़ वाले महावीर स्वामी से प्रार्थना की है कि मैं नयन पथ गामी भवतु, यानी मुझे दर्शन दो, आप मुझे वापस बुला लो और मुझे आप दर्शन दो। नयन पथगामी का अर्थ क्या होता है? नयन पथ को अंग्रेजी भाषा में विजन फील्ड बोलते हैं, मेडिकल साइंस में। और विजन फील्ड का अर्थ होता है कि आप अपनी आँखों को एक बिंदु पर स्थिर कर लीजिए, अपनी दृष्टि को, और फिर आँखों को हिलाए बिना आपसे वो डॉक्टर पूछेगा, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, कि ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो आपको कुछ पीछे तक का दिखेगा, भले आप दृष्टि यहाँ पर जमाए हुए हो, लेकिन यहाँ तक की वस्तु आपको दिखेगी। तो वो 200 डिग्रीज का एक विजन फील्ड होता है,
200 डिग्रीज का। एक पूरा वृत्त जो होता है वो 360 डिग्रीज का होता है, पूरा जो गोल आकार होता है। अब चूंकि यहाँ पर पीछे अपना ये सिर वाला भाग है तो यहाँ से अपनी आंखें देख नहीं सकती, लेकिन जितनी देख सकती है तो वो यहाँ तक के दिखती है। ये 200 डिग्रीज का पूरा विजन फील्ड है। तो उन्होंने क्या कहा, नयन पथ, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप मेरे नयनगामी हो, मेरे 200 डिग्रीज के कोण में आप हो, बस ये प्रार्थना की उन्होंने। देखो भक्त लोग भी बड़े होशियार होते हैं। तो आप देखिए उसकी पहली पंक्ति में कह रहे हैं, यदि ये चैतन्य मुकुर एव भावाश्च दचित समम भांति द्रव्य व्यय जनिल संतोंत रहता। 2 पंक्तियों में उन्होंने भगवान सर्वज्ञ है इस बात को सूचित किया है। यदि ये चैतन्य, जिनके चैतन्य में अर्थात जिनके केवल ज्ञान केवल दर्शन में चिद अचित अंतरहिता व्यय जनि द्रव्य व्यय जनि लसंत भावा, चेतन अचेतन अनंत उत्पाद व्यय और द्रव्य से सुशोभित पदार्थ समम भांति एक साथ भासित होते हैं, जिनके केवल ज्ञान और केवल दर्शन में एक साथ अनंत जीवा जीव पदार्थ भासित होते हैं। किसके समान? मुकुरे एव, एक ही संधि हो गई तो मुकुर एव बन गया है। तो जैसे दर्पण में जो समक्ष उपस्थित पदार्थ हैं वो प्रतिबिंबित होते हैं, वैसे ही जिनके ज्ञान और दर्शन रूपी दर्पण में अनंत जीवा जीव पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं। और जगत साक्षी, सबको जानते हुए भी जो साक्षी मात्र है, संसार के सब दुख और सब सुख उनके ज्ञान में आ रहे हैं। सारे दुखी जीव और सारे सुखी जीव भी उनको ज्ञान में दृष्टिगोचर हो रहे हैं, लेकिन तो भी उनके अंदर कोई तरंग नहीं है, वो निस्तरंग है, साक्षी मात्र है। साक्षी का अर्थ अंग्रेजी भाषा में विटनेस होता है, और अदालतों में न्यायालयों में विटनेस का बड़ा महत्व होता है। उससे क्राइम प्रूव किया जाता है कि भाई इसने देखा है, ये साक्षी विटनेस है। पर जो विटनेस होता है वो क्रिमिनल नहीं होता, जो साक्षी होता है वो अपराधी नहीं होता। अपराधी कौन होता है? जो घटना में सम्मिलित हो जाए वो अपराधी। तो भगवान संसार की सब घटनाओं के साक्षी हैं, लेकिन किसी घटना में सम्मिलित नहीं है, क्योंकि वीतराग है। तो ये जगत साक्षी शब्द जो है ये प्रमाणित करता है कि भगवान महावीर स्वामी वीतराग है। प्रथम 2 पंक्तियों में तो ये प्रमाणित हुआ कि भगवान सर्वज्ञ हैं, और जगत साक्षी शब्द द्वारा भगवान वीतराग है, ये सूचित किया। अब बचा क्या? भगवान में 3 विशेषताएं हैं ना, तो उनमें से तीसरी विशेषता कौन सी है? हितोपदेशी। तो यो भानुरिव मार्ग प्रकटन परः, जो सूर्य के समान मार्ग को प्रकाशित करने में परायण है, तत्पर है। जैसे सूर्य का उदय होता है तो सारे मार्ग प्रकाशित हो जाते हैं, वैसे ही भगवान की वाणी प्रकट होती है तो संसार मार्ग भी और मोक्ष मार्ग भी, दोनों श्रोताओं को समझ में आ जाता है कि ये संसार मार्ग है और ये मोक्ष मार्ग है। तो मार्ग प्रकाशित हो जाते हैं। तो जो बचना चाहे वो संसार मार्ग से बचकर मोक्ष मार्ग पर चल सकता है।
भगवान और उनकी वाणी किसी को बाध्य नहीं करते कि आप ऐसा करो। चयन का अवसर देते हैं कि ऐसा करने से ये फल मिलता है और वैसा करने से वो। जमते रुचई तम ही कुज्जा हो, जो तुझे रुचता हो वह तू कर सकता है। यदि तुझे संसार मार्ग रुचता हो, तुझे लगता हो कि भाई कुछ कमी रह गई है संसार में, कोई दुख अथवा कोई सुख मेरे अनुभव में नहीं आया है, तो फिर ठीक है, आगे बढ़, देख ले कौन सा सुख और कौन सा दुख तूने नहीं भोगा है। अगर मिल जाए तो देख ले, और अगर तुझे लगता है कि नहीं मैंने सारे सुख और सारे दुख भोग लिए, अब बस बहुत हो गया, अब मुझे भगवान के बताए हुए आत्म कल्याण के मार्ग पर ही बढ़ना है, तो फिर वो भी तेरा ही निर्णय होगा। निर्णय कोई अन्य नहीं देगा, निर्णय जीव को स्वयं करना होगा। और अन्य का दिया हुआ निर्णय अधिक समय तक साथ नहीं चलता। जैसे किसी से पूछे कि तुमने दीक्षा क्यों ली, तो मेरे पिताजी ने कही थी इसलिए ले ली। तो पिताजी की कही हुई अगर आपने दीक्षा ली है तो वो दीक्षा बहुत दिनों तक साथ नहीं देगी। कुछ दिनों के बाद आपको लगेगा कि अरे अब तो मन नहीं लग रहा है, क्या करें। तो आप खुद से परेशान हो जाएंगे। इसलिए इस जैन मार्ग में प्रेरणा को महत्व नहीं दिया जाता, इस मार्ग में अंतः प्रेरणा को महत्व दिया जाता है। देखो कितने लोग प्रेरणा से त्याग करते हैं, उनको उकसाया जाता है, उनके भाव जगाए जाते हैं और उनको जोश दिलाया जाता है, तो त्याग करते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है, बाद में वो उत्साह स्थिर नहीं रहता। इसलिए यहाँ पर जोश के साथ होश में त्याग करना आवश्यक है। त्याग तो नियामक है, बिना त्याग के तो कुछ होना ही नहीं है, लेकिन होश और जोश के साथ त्याग करने पर वो त्याग अटल रहता है, अचल रहता है। वैराग्य अंतरंग निधि है। त्याग की रक्षा वैराग्य से होती है। जैसे रात्रि भोजन के प्रति अगर आपको अंदर से विरक्ति का भाव आ जाए तो आपका त्याग बना रहेगा, और अगर अंदर से विरक्ति नहीं होगी और किसी के कहने से, किसी के उकसाने से आप रात्रि का त्याग करते हैं भोजन का, तो फिर कुछ दिनों के बाद मन डांवाडोल होने लगेगा। और मान लो अड़ोस पड़ोस के लोग रात्रि में भोजन पकाने वाले लोग हों, तो वहाँ से जब खुशबू आएगी तब बड़ी भारी वेदना होगी। और जिसने अंदर से अपने भावों से त्याग किया है, वो चाहे खुशबू आ जाए, चाहे थाली सामने आ जाए, चाहे इष्टतम पकवान उस थाली में रात को आपके सामने आ जाए, आपका मन अडिग रहेगा। हमारे गुरुवर आचार्य विद्यासागर महाराज जी एक कथा सुनाते हैं, बहुत प्रिय है उनको, कि एक बार एक सियार श्मशान में दिन ढलने के बाद जब सब लोग लौट गए थे, वहाँ एकदम सन्नाटा था, एकांत था,
तब कहीं झाड़ियों से बाहर निकल करके आता है और किसी शव को, जहाँ से उसको थोड़ा सा ऐसा हिस्सा मिल जाता है, वहाँ से खाना प्रारंभ करता है। तो एक मुनिराज उसको संबोधित करते, वहीं श्मशान में वो विराजमान थे। वो रात्रि प्रतिमा योग धारण करने ही वाले थे, लेकिन इस दृश्य को देख करके उनका मन हुआ कि ये प्राणी निकट भव्य जान पड़ता है, तो इसको उद्बोधन दे दिया जाए। तो उसको संबोधित करते हैं कि हे श्रीगाल, तुम जिस मांस का भक्षण कर रहे हो और जिस वेला में भक्षण कर रहे हो, उस वेला में मांस तो क्या, भक्ष्य पदार्थों का भी सेवन नहीं किया जाता। अब श्रीगाल की काल लब्धि कह लो या उसके भावों की परिणति कह लो, वो मुनिराज के निकट आता है और बैठ करके झुकता है वो थोड़ा सा। मुनिराज कहते हैं कि हे भव्य, रात्रि भोजन त्याग से तेरा कल्याण होगा। उसने मांस का तो तत्काल त्याग कर दिया, जैसे ही गुरु ने प्रथम वाक्य बोला उसने त्याग कर दिया। लेकिन अब गुरु ने कहा कि रात्रि भोजन त्याग से तेरा कल्याण होगा, तो उसने अंदर से सहर्ष रात्रि भोजन का त्याग कर दिया और संकल्प उसने ऐसा किया कि मैं रात को पानी भी नहीं लूंगा। एक बार वन में भटकते भटकते संध्या हो गई और किसी गांव के निकट वो सियार पानी ढूंढता हुआ इधर उधर भटक रहा था। तो उसको एक बावड़ी मिलती है। वो सीढ़ियों से नीचे उतरता है और पानी पीने को होता है, लेकिन ऊपर तो उजाला था, ऊपर तो सूर्य अभी अस्ताचल को प्राप्त नहीं हुआ था, सायंकाल था, डूबने में थोड़ी देर थी। नीचे जाता है तो उसको बावड़ी की जो संरचना थी उसके कारण थोड़ा अंधेरा सा दिखता है। तब उसको लगता है कि अरे मैंने तो त्याग किया है, तो मैं रात में पानी नहीं पी सकता, यहाँ तो रात हो गई है। फिर ऊपर आता है तो ऊपर आने पर देखता है कि दिन है। तो वो अब पशु था, तो उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, तो बार बार नीचे ऊपर हो रहा था। और नीचे जैसे ही वो अंधेरा देखता था तो फिर उस अपने नियम का स्मरण करके वो पानी नहीं पीता था। और अंत में उसका गला इतना सूख गया कि वो एकदम बैठ गया, और बैठने के बाद ऐसे सांस उसकी लंबी लंबी चलने लगी और उसी प्यास के साथ आयु पूर्ण हो गई। लेकिन उसने मरते समय दुर्ध्यान नहीं किया, उसने अपने संकल्प में स्थिरता को कायम रखा और शांत परिणाम से मरा। कोई लालसा नहीं, कोई तीव्र कषाय नहीं, कुछ नहीं, और मरण को प्राप्त होकर राजकुमार बन गया। और जो भी उस राजकुमार को देखता उसको उससे प्रेम हो जाता था। तो फिर जब नामकरण संस्कार की वेला आई तो प्रेम का एक पर्यायवाची शब्द है प्रीति। तो उस बालक का नाम प्रीतिंकर रखा गया। आप सोच रहे होंगे कि प्रीति नाम कैसे रखे होगा, लेकिन प्रीति नाम नहीं, प्रीतिंकर नाम रखा गया। और प्रीतिंकर जब बड़ा हुआ, सम्यक दृष्टि बना, और उसका एक वैरी था
उसने कोई विद्या सिद्ध की और मारण प्रयोग करके उस विद्या को प्रीतिंकर के ऊपर प्रेषित किया। वो विद्या प्रीतिंकर को मारने आई, लेकिन थोड़ी दूर रुक गई। फिर ऐसे आसपास मंडराने के उपरांत वो वापस उस शत्रु के पास पहुंच गई और कहती है कि जिसको मारने के लिए आपने मुझे प्रेषित किया है वो सम्यक दृष्टि है, मैं नहीं मार सकती। तो ये उत्तर पुराण में ये कथा आई है, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि मैं सम्यक दृष्टि को नहीं मार सकती। क्या अर्थ हुआ इसका? कि जिस जीव के अंदर सम्यक दर्शन रूपी रत्न जगमगा रहा है, उससे वो विद्या भी दूर रहती है। मारण विद्या भी उसको मार नहीं पा रही है। अंततः प्रीतिंकर ने, बहुत सुंदर कथा, उसमें बड़े कौतुक प्रिय दृष्टांत भी आते हैं, घटनाक्रम आते हैं। अंततः जब प्रीतिंकर को वैराग्य होता है तो दीक्षा धारण करता है और दीक्षा धारण करके मुनि अवस्था में शुक्ल ध्यान को प्राप्त हो जाता है। घाती कर्म का क्षय करके अरिहंत पद को प्राप्त होते हैं। और फिर अगर आप में से किसी को स्मरण हो, राजगृह में जो 5 पहाड़ियाँ हैं उनमें जो दूसरी पहाड़ी है विपुलाचल पर्वत उसका नाम है, वहाँ पर नाम लिखे हुए हैं कुछ मुनियों के जो मोक्ष गए हैं। जीवंधर कुमार, प्रीतिंकर कुमार, ऐसे कुछ नाम वहाँ पर लिखे हुए हैं। तो निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। आप विचार कीजिए, तिर्यंच भव में रात्रि भोजन का त्याग करके एक भव पश्चात वो जीव नमो सिद्धाणम की श्रेणी को प्राप्त हो गया। तो फिर मनुष्य भव में यदि आप अंतरंग भावना से रात्रि भोजन को आदि लेकर 5 पापों का भी त्याग करना मनुष्य पर्याय में शक्य है। पूरी तरह तिर्यंच भी अणुव्रती हो सकते हैं, मनुष्य भी हो सकते हैं। अब उस सियार ने एक भव में मोक्ष प्राप्त कर लिया, तो अपन मनुष्य होकर जीवन में त्याग का कुछ समावेश करते हुए और देवशास्त्र गुरुओं की भक्ति करते हुए, जैसे अभी एक बड़ी सुंदर घटना हुई थी कुंडलपुर में, जब बड़ा महोत्सव था, तब आचार्य जी ने एक आदेश दिया कि देखो इस कार्यक्रम में केवल हमारे ही संघ के सदस्य नहीं आएंगे, अन्य संघ वाले भी आएंगे, सबका ध्यान रखना है और जिनकी जैसी विधि है उनका वैसे ही निर्वाह करना है। ये आचार्य श्री के वचन हैं। और आचार्य श्री के पास यहाँ दक्षिण से एक महिमा सागर महाराज जी, आपने कभी उनका नाम सुना है कि नहीं पता नहीं, वो एक आहार एक उपवास करते हैं और इतने उपवास कर चुके हैं कि अभी अपन तो गिनती नहीं कर सकते कितने उपवास किए उन्होंने। तो उनके साथ आचार्य श्री की दीर्घ चर्चाएं होती थी और उन्होंने ये समाचार दिए कि आचार्य श्री ने ऐसा निर्देश दिया है कि सब साधुओं की विनय करना है। जो माता जी, जो क्षुल्लक क्षुल्लिका अथवा जो मुनिराज जहाँ से भी आए इस महोत्सव में, सबके प्रति
योग्य विनय करना है और मुझ तक कोई भी अन्यथा समाचार नहीं आना है, ये ध्यान रखना। आचार्य श्री कभी ऐसा निर्देश करते हैं ना, जैसे अभी कुछ दिन पहले उन्होंने बोला ना मोबाइल को लेकर के कि बिना अनुमति के जो लोग फ़ोटो खींच लेते हैं उनके लिए आचार्य श्री ने सख्त हिदायत दी है। आप न सुना हो तो सुन लेना कहीं पर, अगर मिल जाए वो वीडियो तो अपन देव शास्त्र गुरुजनों की भक्ति करते हुए हमने भी अभी पत्र भेजा था आचार्य श्री को। कौन सी तारीख थी वो? 5 तारीख थी। आचार्य श्री की वो पंचमी थी। असली में पंचमी 4 तारीख को आई थी, पर संयोग से वो पत्र लेकर के जो गया था उनको वहाँ पर अंदर प्रवेश मिलने में लगभग 24 घंटे लग गए। प्रवेश आसानी से नहीं मिलता ना, आचार्य श्री के पास सरलता से कहाँ प्रवेश मिलता है। तो फिर 5 तारीख को सायंकाल 6:15 बजे आचार्य श्री ने हमारे लिए निर्देश दिया कि पुनः चतुर्मास कर लेना। तो फिर अब यह चतुर्मास हमारा पुनः है, तो आगे देखेंगे। जहाँ पर जो स्थान आप लोगों ने निर्धारित किया है, कौन सा भवन है? वर्धमान प्रतिष्ठान है, और सारे समाज ने मिलकर के ये सब विचार करके प्लानिंग करी है। अच्छी बात है। हमारे पास जो जिनवाणी का खजाना है उसको हम आपके साथ साझा करेंगे, और आपको जो योग्य लगे उसको आप स्वीकार करके, योग्य लगे का अर्थ जो अपने आचरण में आने की जितनी क्षमता हो आपके। क्योंकि देखो, आगम की एक बात को भी अपन श्रद्धा में तो अस्वीकार नहीं कर सकते। श्रद्धा में तो एक एक अक्षर को स्वीकार करना होगा, लेकिन क्रिया में यथाशक्ति स्वीकार किया जाएगा। जितनी शक्ति, जितना बनेगा उतना ही तो क्रिया करोगे आप, उससे ज़्यादा तो कर नहीं सकते। अब किसी को नमक त्यागने की शक्ति नहीं है तो न त्यागे, ठीक है, शक्कर त्याग दे या और कोई चीज़ त्याग दे। तो इस प्रकार से चलना होता है। तो जिनवाणी का अमृत इतना अद्भुत है कि इसको सुनकर, जैसे अभी एक चर्चा आती है कि गुरु के मुख से सुनी हुई वाणी सुनने से ही सम्यक दर्शन होता है। ऐसा एकांत नहीं है। अपन अगर सिद्धांत में देखें तो फिर नरकों में देवलोक जाकर के कुछ जिनवाणी सुनाते हैं तो वहाँ के जीवों को सम्यक दर्शन हो जाता है। मुख्य बात तो यह है कि जिनवाणी सुनने से सम्यक दर्शन होता है। वो किसके मुंह से आ रही है ये बात अलग है। हो सकता है गुरु के मुख से, अपने को यहाँ पर भाग्य है अपना कि गुरु के मुख से मिल रही है, लेकिन सब जगह तो ऐसा नहीं है ना। धर्म श्रवण से देवलोक में भी सम्यक दर्शन हो सकता है। कई मिथ्या दृष्टि देव जब वहाँ स्वाध्याय चलता है सम्यक दृष्टि बन जाते हैं। और सम्यक दर्शन प्राप्ति 6 प्रकार से होती है। आपने तत्वार्थ सूत्र में पढ़ा होगा, निर्देश, स्वामित्व, साधनाधिकरण, स्थिति विधानतः। तो वहाँ पर साधन जो शब्द आता है, साधन 6 साधन बताएं सम्यक दर्शन प्राप्ति के। कौन से 6 साधन हैं? धर्म श्रवण, धर्म को सुनने से सम्यक दर्शन होता है। और कैसे होता है? जाति स्मरण, पूर्व भाव में आपके कोई संस्कार रहे हो, ऐसे आपने कोई साधु का समागम प्राप्त किया हो, अथवा आपने कोई तीर्थ वंदना आदि की हो, तो जाति स्मरण हो जाए आपको। मान लो आपने चंपापुरी की वंदना पूर्व भाव में की हो और इस भाव में अचानक चंपापुरी गमन हो जाए आपका, और वहाँ आपको जाति स्मरण हो जाए कि अरे यहाँ तो मैं आ चुका हूँ पहले, ये स्थान तो परिचित लग रहा है, तो फिर आपको सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है। धर्म श्रवण से, जाति स्मरण से। फिर तीसरा कारण बताते हैं, जिन बिंब दर्शन।
जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा के दर्शन से भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। और जिन बिंब दर्शन में उपलक्षण न्याय लगाकर धवला की छठी पुस्तक में वीरसेन आचार्य महाराज ने लिखा है कि चारण रिद्धिधारी मुनिराजों के दर्शन से भी सम्यक दर्शन हो सकता है। सब मुनियों के दर्शन से नहीं होता, रिद्धिधारी मुनियों के दर्शन से। उसमें वहाँ पर धवला की छठी पुस्तक, अभी तो खैर अपन अष्टान्निका में धवला का वो नहीं करते आलोड़न, लेकिन ऐसा उल्लेख है कि ऐसे ऋषियों के दर्शन से सम्यक दर्शन होता है। तो अभी जो एक भजन गाते हैं ना, परम दिगंबर मुनिवर देखी, हृदय हर्षित होता है, आनंद उल्लसित होता है, सम्यक दर्शन होता है। ये जो पंक्ति है ना, ये सम्यक दर्शन होता है, ये पंक्ति सब मुनियों के लिए नहीं है, ये ऋषियों के लिए है, रिद्धिधारी मुनियों के लिए है। धवला पुस्तक में आप देखेंगे, छठी पुस्तक है, 427 क्रमांक पृष्ठ है। तिर्यंच गति में सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के अंतर्गत उन्होंने जिन बिंब दर्शन का जो वर्णन किया है, उसके यहाँ पर ये सम्यक दर्शन की उत्पत्ति का वर्णन, वहाँ पर आपको ये विषय मिल जाएगा कि ऋषियों के दर्शन, रिद्धिधारी मुनियों के दर्शन से भी सम्यक दर्शन होता है। और कैसे होता है? वेदना अनुभव। और वेदना कैसी है? नरकों की वेदना। नरकों की वेदना का जब जीव को अनुभव होता है, तब उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है कि ओहो, पूर्व भाव में मुझे सब कुछ प्राप्त हुआ था, मैंने अवसर मिलने पर भी धर्म को अंगीकार नहीं किया, इसलिए आज मुझे यहाँ की वेदना भोगनी पड़ रही है। और वहाँ पर उन्होंने कहा था, गुरुजनों ने, कि तेरे कर्म का फल तुझे अकेले भोगना पड़ेगा। जितने ये तेरे खुशियों में साथ देने वाले हैं, एक भी तेरे साथ नहीं होगा। उनकी बात अक्षरशः सत्य निकली। अब मैं कहाँ जाऊं? मेरे यहाँ कौन रक्षक है? यहाँ मेरा कौन सहारा है? तब उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। नारक को कभी कभी ऐसा ही होता है कि जीव सुख सुविधाओं में अपने हित को अंगीकार नहीं करता, लेकिन जब संकट आता है तब उसकी बुद्धि ठिकाने आती है। तो यहाँ मनुष्य पर्याय तो उसने गंवा दी, लेकिन नरकों में जाकर जब उसको होश आया तो सम्यक दृष्टि बन गया। तो वहाँ की तीव्र वेदना का अनुभव भी सम्यक का एक कारण है। तो 6 में से 4 कारण हो गए। कौन से? धर्म श्रवण, दूसरा जाति स्मरण, चंपापुरी शब्द याद रखना तो जाति स्मरण याद हो जाएगा। फिर तीसरा जिन बिंब दर्शन, और चौथा वेदनानुभव। फिर 5वां जो है जिन महिम दर्शन। जिन महिम का अर्थ होता है कि जिनेंद्र भगवान के जो कल्याणक महोत्सव होते हैं, अथवा नंदीश्वर पर्व में इस समय जो नंदीश्वर द्वीप में जिन महिमा हो रही है इस समय, वो भी जिन महिम दर्शन के अंतर्गत है। लेकिन वहाँ पर अपन नहीं जा सकते, देवलोक जाते हैं। तो जो मिथ्या दृष्टि जो जाएंगे अभी, उनको सम्यक दर्शन हो जाता है। तो जिन महिम दर्शन, ये 5वां। और 6ठा जो है देवर्धि दर्शन। जब महर्धिक देवों को छोटे देव देखते हैं कि ये महर्धिक देव हैं, ऐसा क्या पुण्य कमाया इसने कि ये महर्धिक है और मैं अल्परिधिक हूँ, तब फिर वो जब अपना ज्ञान लगाते हैं तो उनको पता चलता है कि ओह, इन्होंने जिन शासन की सेवा की, इन्होंने सम्यक दर्शन को प्राप्त किया, इसलिए ये महर्धिक देव है और मैं सामान्य देव हूँ। तो वह जिन शासन धन्य है
जिसको अंगीकार करने पर देवगति में भी ऊंचा स्थान मिलता है और अंततः सबसे ऊंचा स्थान मिलता है। इसलिए अब मैं जिन धर्म को अपनाता हूँ उसी पर श्रद्धा करता हूँ। मैं जिनेंद्र देव की अर्चना करता हूँ, पूजा करता हूँ, वंदना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। अंचेमी पूजेमी वंदामी नमनसामी दुखखो कमक्खो बोहिलाहो सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम। मेरे दुखों का क्षय हो, कैसे? कर्मों के क्षय से। कम्मक हो, कर्मों का क्षय हो, कैसे? बोहिला हो, रत्नत्रय के लाभ से। रत्नत्रय के लाभ को बोधि कहते हैं। फिर रत्नत्रय से अंततः क्या प्राप्त होता है? सुगति। सुगति और सदगति में अंतर है। सुगति मोक्ष है और सदगति जो है पुण्य के उदय से प्राप्त होने वाली गतियां सदगति है। तो मुझे सुगई गमनम, तो सुगई गमनम मोक्ष गति में गमन कैसे होगा? तो अगर मरण समाधि पूर्वक होगा तो मोक्ष गति में गमन होगा। तो समाहि मरणम, फिर मोक्ष जाने के पहले कुछ मिलेगा कि नहीं? तो जिण गुण संपत्ति, अरहंत पद प्राप्त होगा। सिद्ध पद बाद में मिलेगा, पहले अरहंत पद प्राप्त होगा। तो जिण गुण संपत्ति हो मज्जम, ऐसी सुंदर प्रार्थना करते हैं। तो इस प्रकार अपन भी अगर हृदय से धर्म में लग जाएं तो हृदय से लगने वालों को अधिक देर नहीं लगती और उनका कल्याण। मूलाचार में एक गाथा आती है, एकम भवगणी समाहि मरणेन जो मुदो जीवो 900 हिंडदि बहुसो सत्तठ भवे पमोतूर्ण। एक भवग्रहण में अर्थात एक संसार की पर्याय में जो जीव समाधि मरण पूर्वक मृत्यु को प्राप्त होता है, 900 हिंडदि बहुसो, वो संसार में बहुत भ्रमण नहीं कर सकता। फिर कितना कर सकता है? अधिक से अधिक 67 भवे पमोत्तुण, 7 या 8 भव, बस अधिक से अधिक 7 या 8 भव उसके होते हैं और फिर उसको निर्वाण की प्राप्ति होती है। जैनम जयतु शासनम। अरे